अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारे गार्डनर सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसदा वसदा नाचदा पायदा रखे। तो जी आज हमने हिम्मत कर ली ये बड़ा वाला गमला, इसमें मैंने कड़ी पत्ता अपना लगाया था जो बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, लेकिन उसको पता नहीं मेरी अपनी नज़र लग गई क्या हुआ। मिल्ली ने उसमें कुछ किया, तकरीब करी है, गंद डाला, वो ना बेचारा ख़राब हो गया। मैं खैर उस टाइम मेके थी, मुझे पता नहीं था, हस्बैंड ने मुझे बताया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैंने अब ये गमला इसी तरह पड़ा हुआ था और यहाँ पे मैंने कटिंग्स लगाई थी हाइबिस्कस की और मोतिया की, लेकिन वो चली नहीं। तो चलें, तजर्बा किया था जो हमेशा की तरह नाकाम हो गया, तो अब हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं, मट्टी और पोट को। तो मेरे पास न्याज़बो के पौधे थे जो कि एक बड़े गमले में मैंने बेल के साथ ही लगाए हुए थे, कटिंग्स ही लगाई थी, तो वो अब अच्छी हो गई थी ना, अच्छी खासी हेल्दी हो गई थी। तो मैंने सोचा उनको अलहदा शिफ्ट कर देते हैं, जैसे ये मानसून का मौसम बहुत अच्छा होता है ये शिफ्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। तो मैंने इसका भी फिर ना अभी सोचा कि इसको मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। बड़े गमले में से सारी मिट्टी पहले मैंने और माऊ ने मिलके निकाल ली थी। इसके ऊपर मैं ना केले के छिलके भी रखी जा रही होती थी, ताकि वो ना जब मैंने रिपोर्टिंग करनी है तो मुझे फिर नीचे उसमें एक लेयर लगाने के लिए ना काम आते हैं। सारे में छिलके ना अंडों के भी, और इस तरह मैंने जो आलू के छिलके थे वो भी इस तरह रखे हुए थे इसी के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैंने आजकल में रिपोर्टिंग करनी है। तो बस फिर मैंने इसी तरह खाली करके गमले को, इसमें थोड़ी बहुत मट्टी जो है वो उसको अलहदा कर लिया था, तोड़ लिया था जो पत्थर वगैरह बनी हुई थी। और फिर मैंने इसमें नीचे वो ठीकरी सी रख के उसके ऊपर फिर मैंने पहले एक मट्टी की लेयर लगा दी, उसके ऊपर मैंने फिर छिलकों की लेयर लगा दी। अंडों के छिलके भी इस तरह मैंने हाथ से तोड़ के थोड़े थोड़े डाल दिए थे, और फिर उसके बाद केलों के छिलके भी डाल दिए, और जो आलू के थे वो भी डाल दिए। फिर उसके ऊपर एक मैंने मिट्टी की लेयर लगा दी थी, फिर थोड़ी सी कंपोस्ट डाली। ये सारी चीज़ें मैं डाल के तो इसके एक ना बेड सा नीचे बना लूँगी। फिर जब पौधा ऊपर लगा देंगे ना हम, तो ये नीचे से ना खुद ही गल सड़ के ना कंपोस्ट बन जाएगी, और हमारी मिट्टी को ना इसका फ़ायदा मिलता रहेगा, और ज़ाहिर है मिट्टी अच्छी होगी तो पौधे को फ़ायदा मिलेगा। तो बस यहाँ पे मैंने ना मिट्टी डाल ली थी। इसके बाद फिर मैं ना जो न्याज़बो के 2 पौधे हैं मैं वो करूँगी, और ये मोतिया का था। मोतिया मैंने बड़े गमले में कर लिया, क्योंकि मैंने कहा ये परमानेंट प्लांट है, तो है भी काफ़ी बड़ा, इसलिए मैंने ना बड़े वाले गमले में कर लिया था। और न्याज़बो जो मैंने दूसरे मीडियम गमले में कर लिया था, क्योंकि वो अभी छोटा है, तो जब वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर मैं उसको किसी और बड़े गमले में शिफ्ट कर लूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ना इसलिए छोटा वाला नॉर्मल सा गमला लिया था। ये मैंने इसको रखने की कोशिश की, लेकिन ना जड़ें बाहर को थीं, इस वजह से मैंने फिर थोड़ी-सी ना नीचे से मिट्टी उतार दी जड़ों से, और फिर मैंने इसको अंदर रख के तो ऊपर फिर सारी मिट्टी फिल कर दी थी। इसकी जड़ें बाहर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर हवा लग के पौधा ख़राब हो जाता है। बस इसको मैंने अच्छी तरह ना कर दिया, और मिट्टी मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि फिर कम हो ना तो पानी ज़्यादा दिया जाता है। मिट्टी ऊपर तक होगी ना तो पानी वैसे ही नॉर्मल सा दिया जाएगा, वरना फिर ओवर वाटरिंग हो जाती है ना, तो फिर पौधे ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी हेल्दी ये मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये बहुत अच्छी चल गई थी। मैंने पिंचिंग करके ना न्याज़बो की तो यहाँ लगा दी थी, ये भी पूरा माशाल्लाह पौधा बन गया। इसकी भी मैं पिंचिंग करती रहती हूँ, तो इस तरह मेरे ना काफ़ी न्याज़बो के 3-4 और पौधे भी बन गए। इनके अलावा वो भी थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, फिर उनको भी शिफ्ट करूँगी। न्याज़बो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मेरा दिल करता है हमारे घर में इतने ज़्यादा न्याज़बो के पौधे हों। इसकी खुशबू, इसके फूल मुझे इतने पसंद हैं। छोटे होते जब हम पार्क में जाते थे ना, तो ये इसकी खुशबू बड़ी ज़्यादा होती थी, तब मुझे इसका नाम नहीं पता था, क्योंकि तब गार्डनिंग का भी नहीं पता था। तो बाद में जब मैंने गार्डनिंग शुरू की ना, तो मैं सोचती थी कि वो वाली खुशबू वाला पौधा कौन सा होता है, मैंने वो भी लेना है। फिर मैंने 1-2 दफ़ा लिया भी, तो मुझे वो ना पता नहीं संभालना नहीं आया, मुझे इसकी केयर नहीं आई, तो वो ना ख़राब हो जाते थे। अब मैंने ये 1 दफ़ा लिया ना, तो इसमें 2 न्याज़बो के थे और 1 तुलसी का था, 3 मैंने लिए थे, लेकिन वो भी काफ़ी छोटे थे। तो वो ना मैंने इसकी ऐसी पिंचिंग करके, तो ये पिंचिंग भी जो ऊपर से की थी ना, वो भी लगा दिए हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छी चल गई। लेकिन जो मेन पौधा था जिसकी मैंने पिंचिंग की थी, वो ना ख़राब हो गया। लेकिन शुक्र अल्लाह का, ये मैंने लगाए हुए थे ना, तो ये मेरे काफ़ी हेल्दी हो गए। तो अब मुझे बस यही था कि यहाँ पे ना ये देखिए मैंने ये 7 छोटी-छोटी और पिंचिंग करके लगा दी है, वो भी चल पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे मैं ये दूसरी वाली भी जो अब बड़ा हो गया ना, ये भी निकाल दी थी, क्योंकि जो गमला मैंने वो खाली किया ना मोगरा का, मोतिया का जिसमें से निकाला था, वो भी फिर अब गमला खाली हो गया था, तो मैंने सोचा इसको भी मैं लगा देती हूँ, वरना मेरा अभी माइंड था कि एक को लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने दोनों को ही ना शिफ्ट कर दिया। अब इंशाल्लाह इनको मैं शेड में रख दूँगी 3-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर ये धूप में रख दूँगी। वैसे तो आजकल मौसम इस तरह के हर तरफ शेड ही होता है, थोड़ी-सी धूप निकलती है। वो भी हमारे सेन का रुख इस तरह का है कि जैसे-जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, हमारे सेन में धूप कम होती जा रही है।
पहले मुझे धूप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, सर्दियों का मौसम अच्छा लगता था और गर्मी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे पौधों की वजह से धूप और गर्मी दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं, धूप बहुत अच्छी आती है। सर्दियों में तो सेन में हमारे धूप आती ही नहीं, इस वजह से ना सर्दियों में पौधों की ग्रोथ, वैसे भी जो ये गर्मियों वाले पौधे हैं इनमें ग्रोथ रुक जाती है, और जो सर्दियों वाले पौधे हैं वो फिर बिल्कुल ही धूप की कमी की वजह से ना हमारे सेन में इतने चलते नहीं हैं। तो इस वजह से ना मुझे अब गर्मियों का ज़्यादा मज़ा आता है। मैं अब गर्मियों का वेट कर रही होती हूँ, गर्मियाँ आएंगी पौधे अच्छे होंगे। यहाँ पे फिर मोमना ने इस छोटे वाले जो है ना पानी वाला, इससे दे दिया था पानी। फिर मैंने उसके बाद खुद से अच्छी तरह ना इसको भर के पानी दे देना, क्योंकि नीचे मिट्टी जो है वो सारी ड्राई है। एक दफ़ा इसको हमने अच्छी तरह दे देना ताकि मिट्टी के साथ ना जो जड़ें हैं वो सेट हो जाएं नए माहौल में। तो इसको मैंने रख दिया था, बस जो थोड़ा बहुत गंद पड़ा था वो मैं साफ़ कर लूँगी। और इसको हमने ना अब शेड में ही रहने देना 3-4 दिन। उसके बाद फिर ये है कि आप आराम से धूप में रख लें। और ये मोमना ने ना अपने पप्पो के साथ पार्क गई थी, तो वहाँ से ये लेके आई थी और उस पे पेंट वगैरह किया हुआ था। कह रही थी ये भी रख दे, वरना मैंने ना वो गमले टूटे होते हैं ना वो रख देती हूँ, क्योंकि बिल्लियाँ गंद डालती हैं। इस दफ़ा मैंने ये रखे हैं, देखें क्या करते हैं। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।